झारखंड हाई स्कूल शिक्षक भर्ती 2024 दोस्तों, हो जाइए तैयार। झारखंड हाई स्कूल शिक्षक नई भर्ती को लेकर सुगबुगाहट शुरू हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों हम जानते हैं विस्तार से, लोगों का बहुत सारा यहाँ पर डाउट और क्वेश्चन अराइज हो रहा है दोस्तों। लोग ये पूछ रहे हैं सर जो नया वैकेंसी आएगा उसमें सैलरी क्या होगा। दोस्तों ये भी पूछ रहे हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स कि इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितना होगा सर, जो हाई स्कूल शिक्षक के लिए नई वैकेंसी आएगी। ये भी लोग पूछ रहे हैं कि सर नियुक्ति नियमावली में बदलाव होगा या नहीं होगा, यानी पुराना नियमावली ही रहेगा क्या। लोग और भी पूछ रहे हैं दोस्तों कि इसमें जो नियुक्ति नियमावली है इसमें 11 जिला और 13 जिला, जैसे कि आपको पता है आरक्षित क्षेत्र और गैर आरक्षित क्षेत्र के रूप में झारखंड को दो भागों में बांट दिया गया था, वही रहेगा या फिर बदलाव होगा। फिर लोग ये पूछ रहे हैं सर झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की वैकेंसी आएगी तो ये सिलेबस लंबा चौड़ा होगा, तो क्या सिलेबस वही रहेगा या फिर इसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो सर लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम का मोड आखिर क्या होगा, यानी कि ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा। लोगों का ये भी प्रश्न आ रहा है कि वैकेंसी आने की संभावना क्या है, कब तक वैकेंसी आएगी। तो मैं एक एक करके बताने वाला हूँ, उसके पहले मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों आपको पता है एनसीटी के गाइडलाइंस के आधार पर जो है अब राज्य के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है उसमें शिक्षकों की भर्ती को पूरा करना होगा। देख सकते हैं देश भर के स्कूलों में होगी 8 लाख शिक्षकों की बहाली। उसमें जो है झारखंड भी पीछे नहीं है। झारखंड में शिक्षकों की कमी है दोस्तों, और उसकी बहाली के लिए जो है दिशा निर्देश सिर्फ झारखंड नहीं, मतलब भारत के अंदर जितने भी राज्य है सभी की ये ऑर्डर दिया गया है कि उनको बहाली पूरा करना है। यानी कि पता है कि शिक्षकों की नियुक्ति होना बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षक नहीं होंगे, खाली पद पड़े रहेंगे, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। बच्चों में जो है लर्निंग डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। कहने का मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों स्पष्ट तौर पर लिख रहा है, इसी बीच मंत्रालय ने राज्यों से शिक्षकों के लाखों खाली पदों को भरने को कहा है। यानी कि जो दोस्तों मंत्रालय का जो है ऑर्डर है कि जितने भी शिक्षकों की वैकेंसी है उसको पूरा करना है। चूँकि एनईपी 2020 लागू हो जाएगी, इसके बाद जो है किसी प्रकार का गवर्नमेंट का बात या फिर जो है उस राज्य का बात को नहीं सुना जाएगा, क्योंकि सभी राज्य को बहुत ज़्यादा मोहलत दिया गया है। और उसका कारण क्या है तो आप देख सकते हैं एनईपी 2020, एनईपी 2020 के अनुसार शिक्षकों की बहाली को पूरा करना है दोस्तों। दोस्तों अब बात करने वाले हैं इस हाई स्कूल शिक्षक की जो नई वैकेंसी आने वाली है उसमें जो है क्या क्या चीज़ें हैं, लोगों को क्या क्या मन में प्रश्न उठ रहा है, एक एक करके बात करने वाले हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि सर ये जो वैकेंसी है, जिस प्रकार से झारखंड सहायक आचार्य की जो बहाली आई थी, ये जो है इसके पहले प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी अच्छी होती थी, यानी कि सैलरी अच्छी दी जाती थी। अचानक से जो है इसमें जो है सैलरी में जो है डिक्रीजमेंट किया गया, यानी कि जो है ये सैलरी अब कम कर दिया गया है। तो दोस्तों इसमें जो लोगों का बहुत ही मन में प्रश्न उठ रहा था, तो मैं आपको बता दूं जिस प्रकार से बातें सामने आ रही है, सैलरी में यहाँ पे जो है आपको पुरानी सैलरी मिल जाएगी, यानी वेतनमान पुराना वेतनमान होगा जो कि ग्रेड पे 4000 होगा, ये बातें आ रही है। यानी कि आपको अच्छा यहाँ पर वेतन देखने को मिलेगा। आपको मैं बात करूँ तो दोस्तों ऐसे आप बात कीजिएगा तो लगभग आपको 70,000 प्लस आपको सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है। ये बहुत अच्छी आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो जाएगी और बहुत ही बड़ी सैलरी होगी दोस्तों। नंबर ऑफ वैकेंसीज का बात करें तो दोनों प्रकार की यहाँ पर वैकेंसी आपको दिखाई पड़ेगी। एक है बैकलॉग और दूसरा है रेगुलर। बैकलॉग और रेगुलर दोनों मिला करके आपका 25,199 यानी लगभग 25,200 की वैकेंसी आपको दिखाई पड़ेगी, जो कि झारखंड के लिए बहुत बड़ी बहाली है दोस्तों। यानी कि आप समझ गए होंगे कि इतनी बड़ी बहाली है। अब नियुक्ति नियमावली में, तो दोस्तों नियुक्ति नियमावली में बहुत सारा बदलाव होना जरूरी है। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो है खामियां थी 2016 में, उसमें जो है आंशिक संशोधन किया जाएगा दोस्तों, जिसके कारण जो है झारखंड हाईकोर्ट हुआ था, ये मामला सुप्रीम कोर्ट चल गया और वहाँ पे बदलाव होना जरूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि ये नियमावली ही गलत है। तो इस प्रकार से जो है राहत दिया गया था। और हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर नियुक्ति नियमावली में सबसे बड़ा गलती और खामियां ये थी कि झारखंड सरकार ने, जैसे कि आपको पता है इसके पूर्व जो है जो मुख्यमंत्री थे वो थे आपका रघुवर दास,
और वो क्या किए थे, झारखंड को दो भागों में बांट दिए थे, आरक्षित क्षेत्र और गैर आरक्षित क्षेत्र। आरक्षित क्षेत्र में 13 जिला आता था और गैर आरक्षित क्षेत्र में 11 जिला। यानी कि यदि आप आरक्षित क्षेत्र के हैं तो आप सुरक्षित हैं, यानी कि आपके जिला में कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं आपके जिला के बाहर। मान लीजिए कि आपका जन्म यदि जो है झारखंड के रांची में हुआ है और रांची को आरक्षित क्षेत्र समझा गया है, उसको जो है दिया गया है दर्जा, तो रांची के लोग ही वहाँ पर फॉर्म भर सकते थे। भले ही आप झारखंड के क्यों नहीं हैं, आप झारखंड के होने के बावजूद भी रांची में फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो दोस्तों ये जो है यहाँ पर बदलाव देखने को मिलेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया था ये जो नियमावली गलत है, यानी कहने का मतलब है ये असंवैधानिक का बात आ गया था दोस्तों। इसलिए आरक्षित क्षेत्र और गैर आरक्षित क्षेत्र इसको हटाया जाना है। आपको पता होना चाहिए, मान लीजिए आपका जो है जन्म जो है आपका हजारीबाग में हुआ है और हम गैर आरक्षित क्षेत्र का बात करते हैं, तो हजारीबाग के लोग तो वहाँ पर फॉर्म भरेंगे ही, या और साथ ही साथ पूरा झारखंड के लोग भरेंगे। इतना नहीं, पूरा ऑल इंडिया के लोग वहाँ पर फॉर्म भर सकते थे। कहने का मतलब है आरक्षित क्षेत्र जहाँ पर जो है किसी प्रकार का लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो रहा था जॉब लेने में, जबकि गैर आरक्षित क्षेत्र में मतलब सिर्फ और सिर्फ झारखंड, उस जिला को ही नहीं, झारखंड ही नहीं, पूरा ऑल इंडिया के लोग फॉर्म भर रहे थे। तो यहाँ पर एक राज्य में दो अलग अलग नियम होना ये जो है गलत था, जिसके कारण जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस बात को स्पष्ट कर दिया कि ये जो नियमावली थी असंवैधानिक थी दोस्तों। तो आरक्षित क्षेत्र और गैर आरक्षित क्षेत्र को लेकर नियुक्ति नियमावली में बदलाव देखने को मिलेगा। जहाँ तक सामने आ रही है सिलेबस को लेकर, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सिलेबस में ये कहा जा रहा है पुरानी सिलेबस ही आपको दिखाई पड़ेगा। उसका मुख्य कारण क्या है, झारखंड सहायक आचार्य में जो सिलेबस बदलाव किया गया, इसमें बहुत सारा जो है प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, लोग कोर्ट भी गए और यही कारण था कि इसमें जो है विवाद नजर आया दोस्तों। यानी कि ये सिलेबस जो होगा पुरानी सिलेबस के आधार पर होने की पूर्ण संभावना है। एग्जाम मोड का बात करें तो यहाँ पर देखा जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट। अभी तक झारखंड में जितने बार भी झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की भर्ती हुई है ऑफलाइन मोड में हुई है, लेकिन मैं आपको बता दूं इसका जो एग्ज़ाम होगा ये यदि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो ये अनुमान लगाया जा रहा है, ये जो है उम्मीद निकल के सामने आ रही है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होंगे तो ऑनलाइन होने की चांस है, अन्यथा पहले की तरह ऑफलाइन मोड में होगी। आपको पता होगा अभी बहुत सारे ऐसे बहाली है जिसमें ऑनलाइन भी हो रहा है, ऑफलाइन भी हो रहा है। जैसे आप सीजीएल का एग्ज़ाम दिए वो ऑफलाइन मोड में था, आपने दिया देखा कि बहुत सारा पीजीटी का एग्ज़ाम हो, झारखंड सहायक आचार्य का एग्ज़ाम हो, इन लोग इस सब जो एग्ज़ाम था इस सब में आपको जो है ऑनलाइन दिखाई पड़ा दोस्तों। तो ये जो संभावना है नंबर ऑफ स्टूडेंट पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट यदि कम रहते हैं तो उम्मीद की जा रही है कि ये जो एग्ज़ाम होगा आपका ऑनलाइन होगा, अन्यथा नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होगा तो वैसी स्थिति में ऑफलाइन होगा दोस्तों। बात करते हैं वैकेंसी आने की संभावना, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है सब कुछ क्लियर हो गया है कि जो है कितनी वैकेंसी है ये पता चल गया है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ थोड़ा डिले होगा। उसका मुख्य कारण है नियमावली में बदलाव किया जाना जरूरी है, अन्यथा जो है फिर से मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पर चल जाएगी और जो है बीच में ही अटक जाएगी। यहाँ पर जो है जितनी भी अड़चनें थी इसको लगभग दूर कर लिया गया है, और अब क्या होगा कि जब कैबिनेट में ये बात ले जाया जाएगा, ये जो भी इसकी नियमावली है, तो इसमें आंशिक संशोधन आपको दिखाई पड़ेगा जो कि आपके फेवर में होगा। झारखंड के युवाओं यानी झारखंड में जो भी तैयारी कर रहे हैं हाई स्कूल शिक्षक, उनके जो है पक्ष में ये चीज़ें नज़र आएगी, जो कि बहुत ही प्लस होगी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैं बता दूं दोस्तों, झारखंड के मुख्यमंत्री ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो बहाली हो हाई स्कूल का, उसमें जो है जो वकील हैं यानी एडवोकेट से परामर्श लिया जाएगा कि किस प्रकार से इसकी जो है नियमावली में आंशिक संशोधन किया जाए कि बीच में ये मामला न फंसे। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि ये जो है झारखंड हाई स्कूल शिक्षक को लेकर आपका जो वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। थोड़ा सा डिले होगी लेकिन ज़्यादा डिले नहीं होगी, यानी कि तय समय पे ये आ जाएगी। 2025 में आने की पूर्ण संभावना है। तो हो जाइए तैयार, झारखंड हाई स्कूल शिक्षक की नई भर्ती आएगी और इसके लिए जो है तैयारी आप अभी से ही कर दीजिए। चूँकि सिलेबस लंबा है तो बहुत ही जल्द ये संभव नहीं है कोर्स को कंप्लीट कर पाना, इसलिए आप लग जाइए, आपकी बहाली बहुत ही जल्द होने वाली है। तो दोस्तों आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं इस वीडियो कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा दोस्तों तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए और ऑथेंटिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।